तब विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मुझे एक दूसरा आवश्यक कार्य याद आया है जिसे आपको छोड़कर और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अतः आप इस कार्य को पहले कीजिए और इस साधारण से किसान के बारे में तो विवाद अर्थात चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद विष्णु भगवान ने नारद मुनि जी को कार्य बताया कि यह तेल से भरा पात्र लेकर आप पूरे भूमंडल की परिक्रमा करके आइए, लेकिन यह ध्यान रहे कि तेल की एक बूंद भी धरती पर ना गिरे। नारद जी जल्दी ही विष्णु जी की आज्ञा मानकर तेल से भरा हुआ पात्र लेकर विश्व की परिक्रमा करने चले गए और परिक्रमा करते समय इस बात का खास ध्यान रखा कि तेल की एक बूंद भी नीचे न गिरने पाए। इस तरह परिक्रमा करने के बाद वह बहुत जल्दी ही विष्णु लोक वापस आए और उनका मन बहुत उल्लास से भरा हुआ था, क्योंकि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी थी और साथ ही साथ अब उन्हें उनकी इस जिज्ञासा का अंत भी होने वाला था कि विष्णु भगवान ने उन्हें यह कार्य क्यों सौंपा था। जब नारद मुनि विष्णु भगवान जी के पास पहुँचे तो विष्णु भगवान जी ने उन्हें बड़े प्रेम से अपने साथ बैठाया और कहा, हे नारद, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आपके साथ ही आया है। आप मुझे ये बताइए कि आप जब परिक्रमा करने गए थे उस समय आपने कितनी बार अपने आराध्य का नाम लिया। अब नारद मुनि बड़े संदेह में पड़ गए। उन्होंने कहा, एक बार भी नहीं, क्योंकि आपके द्वारा ही यह कार्य मुझे दिया गया था और आपने कहा था खास ध्यान रखने की तेल की एक बूंद भी ना गिरे, इसलिए मेरा ध्यान पूरा उसी में लगा रहा। अब विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने ही उस किसान को भी सारे कार्य सौंपे हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां उसे दी हैं, परंतु वह अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी दिन भर में 3 बार मेरा स्मरण करता है। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हुए और उन्हें लगा कि हाँ, भगवान सही कह रहे हैं, उनसे ज़्यादा सच्चा भक्त तो किसान ही है, क्योंकि जब नारद मुनि को कार्य मिला तो उन्होंने उस कार्य के अलावा ईश्वर का नाम स्मरण नहीं किया, परंतु वह किसान तो सदैव अपने कार्य के साथ साथ ईश्वर का नाम स्मरण करता था। अतएव सच्चा भक्त अर्थात भगवान का प्रियतम तो वही है। अर्थात इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सारे कर्तव्यों उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए ईश्वर का नाम लेता है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। इसके बाद इस कविता के अर्थ को मैं भेज रही हूँ, जिसे आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और इसके प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण बोध के प्रश्नों को हम हिंदी की अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।